go to the house of the Lord. आमीन आमीन। दाऊद का दिल तो बाग बाग हो जाता था जब वो खुदावंद के घर की तड़प रखता है कि मैं अपने खुदावंद के घर में कब जाऊंगा उसकी शादमानी करने के लिए। Janice and I came a long way. मैं और जैनिस हम बड़ी दूर से आपके दरमियान में आए हैं। 10,000 kilometers to यस, to be here. 10,000 किलोमीटर का रास्ता है। And I will tell you this, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ nothing could have prevented this day. आमीन कि ये खुदावंद की तरफ से चूंकि दिन था तो इस दिन में हमारा आना हो ही नहीं सकता था कि कोई चीज हमें रोक सकती है। आमीन आमीन। So if you have a Bible, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है I'm going to ask you to turn to Matthew chapter 5. तो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील के 5वें बाब में से देखेंगे। I have a very small text और बड़ा छोटा सा हवाला होगा with a big message. लेकिन हवाला छोटा होगा कलाम तो छोटा नहीं होगा और बड़ा होगा। आमीन। Amen. I didn't say I had a short sermon. उन्होंने किया कि मैं कहना हवाला छोटा होगा पर कलाम लंबा होगा। Be patient with us. So Matthew chapter 5 starting at verse 14 and going to verse 16. ओके तो 5वें बाब की 4वीं आयत से पढ़ूंगा 16वीं आयत तक। तुम I'll tell you when. Okay. Yeah, I'll open in prayer first. Let's open in prayer first. ओके पहले हम दुआ करते हैं। Lord Jesus, here we sit at your feet. खुदावंद यीशु हम तेरे कदमों में आए हैं Lord, we want to hear from you tonight. और आज हम तुझसे सुनना चाहते हैं। Lord, we want to be blessed by your word tonight. आज अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत दे Help us receive it into your heart. ताकि हम अपने दिलों में इसे जगह दे कबूल कर सकें। Lord, help us to understand your word. और हमारी मदद कर ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें Help us to respond to your word. और फिर हम तेरे कलाम का इतलाक अपनी जिंदगियों पर कर सकें। We are yours, Lord. क्योंकि खुदावंद हम तेरे ही तो हैं। Touch our hearts. हमारे दिलों को छू, Open our hearts. हमारे दिलों को Receive गुस्सा our कर hearts. Receive our hearts. और ले तू हमारे दिलों को ले In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Let me give you some background. First off, things change. सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ चीजें When we accept the Lord's free gift of salvation through faith in Jesus Christ. जब हम यीशु मसीह पर ईमान रख के निजात के लिए खुदा के फजल को हासिल करते हैं या खुदा के फजल से निजात को हासिल करते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रख के चीजें तब्दील हो जाती हैं। We are forgiven. हम मुआफ कर दिए जाते हैं। We're accepted by God. खुदा हमें अपनी हजूरी में कबूल कर लेता है। We are loved by God. खुदा हमसे मोहब्बत रखता है We're freed from the bondage of sin. और गुनाह की कैद से हम रिहाई पा जाते हैं We're declared righteous by God. और खुदा की तरफ से हम फिर रास्तबाज ठहराए जाते हैं We have peace with God. और खुदा के साथ हमारी सुलह हो जाती है We're cleansed of our sin. क्योंकि हमारे गुनाह हमारे पाप धुल जाते हैं। Here's the exciting thing. और ये एक बड़ी पुरजोश चीज है जो वकू में आती है We can have a relationship with God. कि हमारा खुदा के साथ एक रिश्ता जुड़ जाता है We can walk with God. और फिर हम खुदा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं We're sealed by the Holy Spirit. और फिर रूह कुदुस की मोहर हम पर लग जाती है। We're indwelt by the Holy Spirit. फिर पाक रूह की सुकूनत गाह हम बन जाते हैं We have no fear of judgment. और फिर हमें अदालत का कोई खौफ नहीं रहेगा। We have the hope of eternal life with God. आमीन। और फिर खुदा के हजूर में हमें अपनी जिंदगी की उम्मीद मुयस्सर आ जाती है And I love that our name is written in heaven. और फिर इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा आसमान पर नाम लिखा गया है And Jesus is our great high priest. और यीशु मसीह फिर हमारा सरदार काहिन बन जाता है। So what I want to do now, तो अब मैं आपसे जो काम करना चाहता हूं all those are new things. कि सब कुछ बदल जाता है, But I want to talk about now our new story. लेकिन एक और जो तब्दील शुदा या नई कहानी है वो आपके सामने रखना चाहता हूं। All of us. हम सब
when we believe जब हम ईमान लाते हैं that Jesus died for our sins and rose again, कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मुआ और जी उठा, God gives us a new story. तो फिर एक नई कहानी खुदा हमारी जिंदगियों में दाखिल कर देता है। We become part of His story. फिर हम खुदा की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं And He tells us, और फिर वो हमें बताता है tell others और फिर वो हमें कहता है कि दूसरों को ये कहानी सुनाए, about the good news यानी खुशखबरी लेकर लोगों तक जाए। that Jesus died for you. आमीन, कि यीशु मसीह आपकी खातिर भी मुआ। आमीन। So Pastor Zishan, if you'll read those 3 verses, Yeah. Matthew 5:14 to 16. तो हम 5वें बाब की 14वीं आयत से 16वीं आयत तक का आयत को देखेंगे। लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। आमीन। Amen. What's going on here? अब यहाँ पर क्या वकू में आया? Jesus has just begun preaching his most important sermon ever. यीशु मसीह ने जब तबलीग का मुनादी का आगाज किया, तो जो सबसे खास मुनादी है वो पहाड़ी आवाज हमें यहाँ पर नजर आता है। He's introduced his kingdom. यीशु मसीह अपनी बादशाही का तारुफ करवा रहा है, He's told people how to enter his kingdom. और यीशु मसीह सिखा रहा है कि कोई भी शख्स उसकी बादशाही का हिस्सा कैसे बन सकता है, कैसे दाखिल हो सकता है। Now he's beginning to tell people how to live in that kingdom together. यीशु मसीह बता रहा है कि उसकी बादशाही के लोगों का तरीक़ेकार जिंदगी कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, And he's reminding us, और वो हमें बावर कराता है, याद करवाता है, this is a new idea, और ये एक नया ख्याल है जो वो पेश करता है a new kingdom, कि नई बादशाही है। a kingdom built on love. ये वो बादशाही है जिसकी बुनियाद ही मोहब्बत है। Love for God, love for one another. ये वो मोहब्बत है जो हमने खुदा से भी और एक दूसरे से भी रखनी है। And he began telling them, you need to turn from your old way of sin. और फिर हमने अपने जो गुनाह के जो मुर्दा काम है उनसे मुंह मोड़ना है, And turn to God. और अपना ध्यान, अपना रुख अपने खुदा की तरफ कर लेना है। Trust him. उस पर तवक्कुल करना है, Believe him. उस पर भरोसा रखना है। Walk not in your ways, अब हमने अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारनी, but in God's ways. बल्कि हमने खुदा की राहों पर चलना है। Now why is that important? तो जरूरी बात क्या है? Because when we walk in his way, कि जब हम उसकी राह पर चलते हैं God blesses us. तो खुदा फिर हमें बरकत देता है। When we walk in God's way, जब हम खुदा की राह पर चलते हैं, God brings us satisfaction. खुदा हमारी जिंदगियों में अपना इत्मीनान डालता है। When we walk in God's way, जब हम खुदा की राहों पर चलते हैं, God grows us. तो फिर खुदा हमें बढ़ाता है, हमारी अफजूनी होती है। And most importantly, और जो बहुत जरूरी चीज है, when we walk in God's way, जब हम खुदावंद की राहों पर चलते हैं, God uses us. तो खुदा फिर हमें इस्तेमाल भी करता है। Listen, you can be used by God. और ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। That's overwhelming to me. ये बात जो है, ये मैं तो जोश से भर जाता हूँ, खुशी से भर जाता हूँ The God who created everything, कि वो खुदा जिसने पूरी कायनात को पैदा किया, the God who created us, वो खुदा जिसने हम सबको पैदा किया, the God who created the universe, वो खुदा जिसने पूरी कायनात को खलक किया है, says, join me. वो कहता है कि आओ मेरे साथ शरीक हो जाओ। Join God. यानी खुदा के हमने उसके शराकतदार बन जाना है In changing the world. और इस तरह से हमने दुनिया के अंदर तब्दीली लेकर आनी है। And so in these 3 verses, अब ये जो 3 आयत है, I want to talk about 3 ideas मैं इनमें से 3 ख्याल आपके सामने रखना चाहूंगा। that God gives us
वो जो खुदा हमें देना चाहता है when we accept His free gift. जब हम उसका जो निजात का तोहफा है जो मुफ्त में हमें मिला उसको कबूल करते हैं। And the first one is पहली बात जो है God gives us a new position. कि जब हम खुदावंद को कबूल करते हैं तो हमें एक नई पोजीशन, एक नया लक़ब या ओहदा मिल जाता है। Verse 14 says that a city on a hill तो हमारी जो पोजीशन है 14वीं आयत में लिखा है यहाँ पर एक शहर है जो पहाड़ पर बसा। cannot be hidden. यहाँ तो लिखा है वो जो पहाड़ पर शहर बसा छुप नहीं सकता। He says you are the light of the world. तो कहा क्या गया हमें कि तुम दुनिया का नूर हो। You have a new position. यानी अब एक नया लक़ब, नया टाइटल, नई पोजीशन, नया ओहदा हमें दे दिया गया। You see, we influence the world. यानी अब हम वो लोग बन गए जिन्होंने दुनिया पर यानी असर अंदाज होने वाले लोग बन गए। You see, you're a light. यानी हम दुनिया का नूर है। You're not the light. बेशक हम वो नूर नहीं है जो खुदा है, We reflect the light. बल्कि हम उस नूर को मुनक्स करते हैं, उस नूर का यानी खुदा के की रोशनी का, उसके जलाल का इजहार करते हैं। We bring the light. यानी उसके नूर को हम लोगों तक लेकर जाते हैं। Why? क्यों? Because the world today, क्योंकि आज जो दुनिया है, even as you can see in the conflict around the world, जैसा कि आप पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं तनाजात या जंगे या झगड़े हो रहे हैं, is darkened by sin. तो ये झगड़े, ये जंगे, ये गुनाह की तारीकी हौलनाक तारीकियों के सबब से होते हैं। People लोग made in God's image are walking in darkness. जो खुदा की शबीह पर बनाए गए हैं, किस तरह से तारीकी में जिंदगियां गुजार रहे हैं Without hope. और फिर उनके पास उम्मीद भी कोई नहीं है। But लेकिन we have a new position. हमारे पास एक नया नाम हमें दिया गया है। Jesus says, मसीह खुदावंद फरमाते हैं I've set you on a hill. I've set you on a hill. कि मैंने सॉरी I've set you on a hill. या ओके Sorry. कि मैंने तुम्हें बुलंदी पर यानी पहाड़ पर यानी चोटी पर तुम्हें रखा है। Reflect my light. इसलिए इस ऊंची जगह से मेरे नूर को लोगों तक पहुंचाओ, मुनक्स करो इस रोशनी को Bring my light. और मेरे नूर को, मेरी रोशनी को लोगों तक लेकर जाओ। What happens to darkness तो फिर तारीकी के साथ क्या होता है? when we bring the light? जब हम नूर को तारीकी में लेकर जाते हैं Darkness runs away. तो तारीकी नूर के सामने से भागना शुरू कर देती है। Darkness disappears. फिर तारीकी नूर के सामने मफकूद यानी खत्म होना शुरू हो जाती है। You have a new position. ये देखें, आपको एक नया नाम, नया टाइटल मिल गया है। You can influence the world. तो आप दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं। You can change the world आप दुनिया को बदलने वाले हैं। by reflecting the light. और ये कैसे होगा? जब हम अपने खुदावंद यीशु के नूर को लोगों तक लेकर जाएंगे। आमीन। My young friends here, यहाँ पर जो बच्चे नौजवान मौजूद हैं, can you reflect the light? क्या आप उसकी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं लोगों तक? डरते क्यों पे? Yes, you can. आमीन। Your light can shine. हाँ। Your light can shine so bright. आमीन। आपकी रोशनी तो आदमियों के सामने ज्यादा चमक सकती है क्योंकि जान गया। How many of you are 10 years old, कितने जिन्हें उम्र 10 साल है? 10 कुछ साल तो तेरे 10 साल, 11 years old, 10-11 साल के कितने बच्चे हैं? around there? हाँ 10 हाँ 12 oh wow 12 okay और 10 11 12 We know of a 10-year-old named Gabriel. हाँ जो 10 साल का है उसका नाम है क्या? जबराइल। He believed in Jesus. और उसका ईमान खुदावंद पर है। No one in his family believed. कोई खानदान में जो He received Jesus. या ओके जो जबराइल उसने 10 साल का था, यीशु मसीह को कबूल किया। उसके खानदान में कोई भी मसीह से वाकिफ नहीं था। 10 years old. 10 साल का सिर्फ। He led his mother to Jesus.
He led his mother to Jesus. फिर उसके वसीले से उसकी माँ यीशु के पास आई। He led his father to फिर Jesus. उसके वसीले से उसका बाप यीशु के कदमों में He आया। led his brothers and sisters to Jesus. फिर उसके वसीले से उसके भाई उसकी बहनें यीशु के पास आई। He led his grandfather to Jesus. फिर उसने अपने दादे दादी को यीशु के पास वो लेकर He आया। led his grandmother to अपनी Jesus. दादी को भी यीशु के पास ला सका। This 10-year-old boy, 10 साल का बच्चा भी ये सब कुछ कर सकता है। he led his entire family. 10 साल का बच्चा भी अपने पूरे घर को यीशु के कदमों में ला सकता To है, saving faith in Jesus Christ. ताकि पूरे का पूरा घराना यीशु मसीह पर निजात वाले ईमान के सबब से बचाया जाए। आमीन। You can do this. ये हो सकता है, आप कर सकते हैं, You can change the world. आप दुनिया को बदल सकते हैं, You have a new position. क्योंकि आपको एक नया नाम मिल गया है। God places us on a hill, उसने तो हमें पहाड़ पर बुलंदी पर बसा दिया है, and He says, और वो कहता है shine my light. कि मेरी रोशनी को लेकर चमको। Then in verse 15, फिर 15वीं आयत के अंदर this is a challenge. ये हमें एक 15वीं आयत में एक चैलेंज मिलता है। It says, nor do they light a lamp and put it under a basket, कि कोई भी चिराग को जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता, but on a lampstand, बल्कि चिरागदान पर रखता है, and it gives light ताकि इसके सबब से लोगों तक रोशनी पहुंचे, to all who are in the house. ताकि जितने घर वाले हैं सब तक उसकी रोशनी पहुंचे। We have a new position. हमारे पास एक नया जो है वो नाम हमें दिया गया, नई पोजीशन, ओहदा मिला है। But verse 15 tells me, फिर एक लेकिन 15वीं आयत हमें बताती है I have new responsibility. कि जहां आपको नया नाम तो मिल गया है, ओहदा तो मिल गया है, लेकिन नाल जिम्मेदारी भी दी गई है। It's more than coming to church on Saturday or Sunday. लेकिन अगर सिर्फ हम कहेंगे हफ्ते में या इतवार को गिरजे टूट जावांगे, We are to reflect that light every single day, तो- every single hour. तो हमने करना क्या? हमने तो हर दिन और हर घंटे में उसके नूर को लोगों तक लेकर जाना है। Is that difficult? Is that difficult? क्या ये मुश्किल है? I mean, it's difficult. मुश्किल है। When we leave church on Sunday, जब हम इतवार को चर्च से बाहर निकलते हैं, we carry the light. तो रोशनी दीवा लेके ऐसी बाहर निकलते हैं। When we go to school on Monday, फिर मंडे को हम स्कूल जाते हैं, we don't turn the light off. तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ रोशनी बत्ती बुझा दी। When we go to work on Monday, फिर मंडे को अपने काम ते जाइदा है, we don't turn the light off. ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੀਵਾ बुझिया जाए। When we go into the village on Tuesday, फिर हम बाहर किते होर फिरन टुरन जाने आ मंगल वाले दिन, we don't turn the light off. तो हमने अपनियां बत्तियां बुझानियां नहीं, दीवे बाली रखने हैं। When we are in traffic, अगर रश फंस जाइए, we do not turn the light off. तब भी ये नूर चमकना चाहिए। When we face disappointment, कभी कभी मायूसी हमें घेर लेती है, we don't turn the light off. तब भी इस चिराग को नहीं बुझाना। When we are betrayed, जब हमें धोखा में दिया जाता है, we don't turn the light off. उस वक्त भी हमने इस चिराग को रोशन रखना है। And when we are attacked, जब कोई हम पर किसी भी तरह से किसी भी किस्म का हमला कर देता है, we do not turn the light off. तब भी हमने इस नूर को, इस रोशनी को, इस दिए को, इस चिराग को नहीं बुझाना। You see, being a light for Jesus, हमने तो मसीह का चिराग, उसका नूर बनना है every hour हर एक घंटे में, of every day. हर दिन में, गोया हर दिन, हर घड़ी में। I preached this message at a church in Tanzania, मैं तंजानिया में एक चर्च में कलाम सुना रहा था, and the pastor, he came up to me तो वहां पर एक पादरी साहब वो मेरे पास आए, and he said, Pastor Jim, उन्होंने मुझे कहा, पास जिम, your message cut me right to the heart. तो आपने जो कलाम सुनाया इसने तो मेरे दिल को छू दिया है। He said, I took a long journey उसने कहा मैं एक लंबा सफर करके आया हूँ, several years back, ये 4 साल पहले की बात है, and I was tired. और उसने कहा कि यस मैं
मैं तो थक गया हूँ I was thirsty. और मैं तो प्यासा भी था And I decided that I was going to go to a bar and have a drink. और फिर मैंने अपनी जिंदगी में एक फैसला किया कि ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾऊं ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾ ਕਰਾਂ He's hundreds of kilometers away from home. अपने घर से कोई कई सैकड़ों मील दूर निकल गया No one would have known. और ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी उस शख्स को जानता ही नहीं था But as he's going, लेकिन जब वो जा रहा था he ran into someone that he knew. लेकिन जब वो भाग रहा था जब वो घर बार सबको छोड़कर दूर जा रहा था कोई तो था जो उसे जानता था And he realized और उसने फिर महसूस किया God had brought this man into his life to stop him from a terrible sin. तो खुदा था जब जिस जगह पर उसको कोई भी नहीं जानता था खुदा ने उसको जो घिनौने काम थे जो गुनाह की हौलनाक तारीकियां थी उनसे खुदा ने उनको रोक दिया उसको You रोक दिया see, people would not have known, लोग तो उसको नहीं जानते थे उस जगह पर but God did. लेकिन खुदा जानता था Yeah. People would not have known, लोग ना भी जाने but God did. लेकिन खुदा हमें जानता है Listen, we're all tempted, हम सब मुख्तलिफ आजमाइशों में से गुजरते हैं especially when we know we're in the crowd. No one knows us. एक ये भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है कि जब हम किसी हजूम में होते हैं और भीड़ के अंदर वहां पर हमें कोई जानता ही नहीं है तो ये भी एक आजमाइश होती है क्योंकि थोड़ा चंगा लगता है कि लोग किसी जानना ना सी बड़े मशहूर हो ये Or या we're in our own home, या जब कभी हम अपने घर में भी होते हैं and the only people there are people that know us. और सिर्फ घर के लोग हैं जो हमें जानते हैं When you're tempted, तो जब हम आजमाइश में पड़ते हैं do what David did. आप देखते हैं कि दाऊद ने क्या किया Ask two questions. दो सवाल हैं जो दाऊद ने पूछे Lord, खुदावन where can I go from your spirit? तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं Lord, खुदावन where can I flee from your presence? तेरी हजूरी से मैं बचकर किधर भागूं Adam and Eve could not get away from God. आदम और हवा भी खुदा से भाग ना पाए What about Jonah? अब यूना को भी देख ले He tried to run, उसने भी भागने की कोशिश की and God knew where he was. लेकिन खुदा जानता था कि भज के चला किथे People may not know, लोगों को ना भी पता हो but God knows. लेकिन खुदा को सब मालूम है आमीन आमीन It's difficult मुश्किल होता है living for God 24/7. यानी आप हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे आप खुदा के लिए वक्त हो जाए मुश्किल लगता है बड़ी आजमाइश लगती है Every hour of every day. हर दिन की हर घड़ी में आप खुदा के लिए वक्त जिंदगी गुजारे मुश्किल लगता है But लेकिन when we fall, जब कभी हम गिर जाते हैं we destroy जब कभी हम बिखर जाते हैं टूट जाते हैं one of the most important things that we have as a Christ follower. तो जो मसीह के पैरोकार हैं उनके लिए जो बड़ी खास चीज है Our witness. वो उसकी गवाही है We destroy our witness for Jesus. तो अगर हम आजमाइश में गिर जाए इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में उसकी गवाही खराब हो जाती है Protected और वो हमें बचाना चाहता है at all costs. हर कीमत पर वो हमें बचाता है We have a new position, हमें एक नया नाम दिया गया new और इसके responsibilities. साथ साथ नई जिम्मेदारी भी हमें सौंपी गई But also we see in verse 16, लेकिन 16वीं आयत में एक और भी चीज है we have a new priority. कि हमारी जो तरजीह है वो भी बदल गई है Let's read that. लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें We have a new priority अब जो तरजीहात हैं उनमें भी तब्दीली आ गई to glorify the Lord. in अब the हमारी world. तरजीह ये होनी चाहिए कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो All that we say, जो कुछ भी हम बोले all that we do जो कुछ भी हम करें is how we glorify the Lord. तो देखना यह है कि इससे खुदावंद का जलाल कैसे जाहिर होता है You see, when people see me,
देखिए जब लोग हमें देखते हैं, when they see you जब वो लोग हमें देखते हैं, trusting God, तो दर हकीकत हमें देखकर उनका खुदा पर भरोसा मजबूत हो जाता है, living for Him, उसके लिए जीना शुरू करते हैं। even when you face hardship, जब कभी हम सख्तियों का, तकलीफों का भी सामना करते हैं, when they see the peace that surpasses all understanding in you, आमीन। तो जब लोग देखते हैं कि इतनी तकलीफ में भी ना समझ आने वाला इत्मीनान इस शख्स के अंदर है, they notice, तो फिर वो इस बात को नोट करते हैं, they see, वो देखते हैं, and you know what they say? और पता फिर क्या कहते हैं I need that in my life. कि जेड़ा इत्मीनान, जो पीस इसकी जिंदगी में है, खुदावंद मैनू भी दे दे। I need that peace. मुझे भी ये इत्मीनान चाहिए, I need that hope. हमें भी, मुझे भी ये I need उम्मीद that चाहिए, love. मुझे भी वही मोहब्बत चाहिए, I need that grace मुझे भी उसी फजल की जरूरत है in my life. मेरी जिंदगी के अंदर। Tell me मुझे भी बता how you found that. कि हाँ, वो फिर उस शख्स से पूछते हैं कि मुझे भी बताओ कि तुमने ये इत्मीनान, ये उम्मीद, ये कहां से चीजें हासिल की हैं। In fact, Paul found that याद रखें, हकीकत में पौलुस रसूल ने तलाश कर लिया था, the light of Jesus उसको मसीह की रोशनी मिल गई थी shined the brightest और उस पर मसीह का नूर चमका था। in his darkest moments. उसकी जिंदगी के तारीक तरीन वक्त के अंदर उस पर नूर चमका था। The worst times for Paul वो वक्त, दमिश्क की राह वाला वक्त, उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त था, were the best times लेकिन वही उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त बन to गया। proclaim God's good. आमीन। ताकि वो उस जिंदा खुदा की खुशखबरी को लोगों तक लेकर जाए। In fact, he told God, bring me some more. He told God, bring me some more. और हकीकत में उसने खुदा से वो ये दुआ करता था कि ऐ खुदा और मुझे चाहिए, मुझे और भर, मुझे और चाहिए। You see, Paul said, पौलुस रसूल ने क्या कहा I trust the Holy Spirit. कि मैं उस रूह पर भरोसा करता हूं, I trust God's love. मैं पाक रूह पर, मैं खुदा की मोहब्बत पर भरोसा करता हूं। And he was able to lead many people और इसी सबब से वो बहुत सारे लोगों को यीशु तक ला सका, to saving faith in Jesus Christ. यानी बहुत से लोगों तक वो मसीह के निजात बख्श जो ईमान है उसको लेकर जा सका। His priority उसकी जो तरजीह थी was to give his life serving God and serving others. उसकी जिंदगी की तरजीह ये थी कि वो अपनी जिंदगी खुदा की खिदमत के लिए और खुदा के लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दे। You may ask, आप कह सकते हैं how can someone in my situation glorify God? कि मैं जिस कंडीशन में से, जिस हालत में से गुजर रहा हूं, ऐ खुदावंद, इस हालत में मैं कैसे तेरा जलाल जाहिर कर सकता हूं? By following Paul's example, लेकिन फिर आप पौलुस रसूल के नमूने को याद रखें, उसकी पैरवी करें, devoting your life अपनी जिंदगी को वक्फ कर दें, to serving God, खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को मखसूस कर दें to serving others. और दूसरों के लिए, खुदा के लोगों की खिदमत के लिए अपने आप को दे दें। You can do this. आप ये कर सकते हैं। Think of it this way. तो इस तरह से हम इस बात को देखें। What did Moses say when God called him? क्या किया था, क्या कहा था मूसा ने जब खुदा ने उसको बुलाया? God, I can't do this. उसने भी ये कहा था, ओ खुदावंद, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। God, I can't speak. उसने कहा, मैं तो फसीह नहीं हूं, मैं तो बोल ही नहीं सकता। How about the prophet Jeremiah? यिर्मयाह ने क्या कहा था? God, I can't do this. यिर्मयाह नबी ने भी यही कहा, खुदावंद, मैं नहीं ये कर सकता। God, I'm not ready. मैं तो तैयार नहीं हूं खुदावंद इस बड़े काम के लिए। Let me give you some advice. मैं आपको नसीहत करना चाहता हूं। God will always forgive your sin. खुदा हमेशा हमारी खताओं, तकसीरों, गुनाहों को मुआफ करने के लिए तैयार है। But he will never forgive your excuses. लेकिन गुनाह माफ करने का बहाने माफ नहीं करेगा। जो तुसी बहाने लाते हो ना, ये नहीं माफ होने। God forgives sin.
खुदा गुनाह माफ करता है, but not excuses. लेकिन बहाने नहीं। How about Paul? पौलुस रसूल को देखें, He was so zealous for serving God. वो खुदा की खिदमत के जोश से भरा हुआ था, But he had wrong ideas at the beginning. लेकिन ये खिदमत जिस जोश में कर रहा था उसका तरीका दुरुस्त नहीं था। God had to call him into darkness, then call him into light. खुदा ने उसको बड़ी गहरी तरीके के अंदर जाने दिया, फिर बड़ी गहरी तरीके से निकाल भी लिया। He didn't tell Paul, I'm going to bless you, Paul. तो खुदावंद ने कहा मैं तुझे बरकत देना चाहता हूं। No, he told Paul, you're going to suffer. हाँ पहले, और फिर खुदा ने उसको कहा कि नहीं, अब तू मेरी खातिर दुख भी सहे, You're going to have a difficult life. तेरी जिंदगी अजीरन होगी। And later in life, और फिर बाद अज़ा उसकी जिंदगी के अंदर, more than 30 years later, यानी तकरीबन 30 साल के बाद, Paul stood before King Agrippa. वो अपनी जिंदगी में मसीह को कबूल करने के तकरीबन 30 साल बाद अग्रिप्पा बादशाह के सामने खड़ा होता है। And he says, I was not disobedient तो उसने कहा कि मैंने नाफरमानी नहीं की, to the heavenly vision. मैं उस आसमानी रोया का नाफरमान नहीं हुआ। We have a new priority हमारी तरजीह है वो बदल जाती है, to glorify God खुदावंद के जलाल को जाहिर करने के, by trusting Him, और फिर हम उस पर भरोसा करते serving हैं, Him, उसकी खिदमत करना शुरू करते हैं, serving His people. और उसके लोगों की खिदमत करना शुरू करते हैं। As I wrap this thing up, बिल्कुल आखिर में इख्तिताम के अंदर, remember, we come from different places in life, हम अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ जो है सूरत हाल में से गुजरते हैं, but when we are saved, लेकिन जब हम बचाए जाते हैं, we have a new position. तो बचाए जाने के बाद, निजात पाने के बाद नया ओहदा नाम मिल जाता है, New responsibility नई जिम्मेदारी हमें मिल जाती है, and a new priority. और फिर हमारी जिंदगी की नई तरजीह होती है। There are quite a big number of you here tonight. आज यहाँ पर काफी लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं। Some of you know you are saved. आप में से बहुतों को ये पता है कि आप निजात पा चुके हैं। Some of you are not sure. बहुत ऐसे भी होंगे जिनको अभी अपनी निजात की यकीन दहानी नहीं है, पता नहीं बचे भी है कि नहीं, जन्नत से जाना नहीं कि नहीं। I was there, by the way. I prayed to receive Jesus at least 3 times in my life, just to be sure. मुझे इसका तजर्बा हुआ है, 3 मर्तबा मैंने ये अपने लिए ये दुआ की अपनी निजात के लिए। It's okay. अब तुम ठीक है कब? You may not be sure. हो सकता है कि आपको निजात की यकीन दहानी नहीं हो रही, Some of you may not be saved. और आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको अभी तक निजात का तजर्बा हुआ ही नहीं है। For those who know you are saved, और लेकिन जो ये पक्का यकीन रखते हैं कि आप निजात पा चुके हैं, let me ask you some questions. मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, Do you reflect Jesus? क्या आप जो निजात याफ्ता है, आपकी जिंदगी से उसका नूर चमक रहा है? Every hour of every day? हर रोज में, हर दिन में, हर घड़ी में, Or just when you want to? या फिर जब दिल थोड़ा करता है उदो चमका लेते हो? You live for yourself and not Jesus. यानी आप निजात पाकर भी अपनी ही जिंदगी अपने लिए अपनी मर्जी से जी रहे हैं, यीशु के लिए नहीं। Look inside. अपने अंदर झांके, Ask yourself, अपने आप से पूछें, are you really reflecting Jesus? अपने आप से कहें कि बंदया दस मसीह दी रोशनी, उसका नूर चमका रहे हैं कि नहीं? Are you glorifying Him with your life? क्या तू अपनी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर कर रहा है? For those who may not be sure, जिनको अभी तक पक्क नहीं, निजात के बारे में यकीन नहीं, remember, याद रखें, you are saved by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amen. Amen. याद रखें, जो अभी तक इस शक में पड़े हुए हैं कि पता नहीं असी बचे हैं कि नहीं, आपको सिर्फ यीशु के वसीले से, सिर्फ उसके फजल और सिर्फ उस पर ईमान लाने के वसीले से निजात मिली। Janice and I, we live and minister in Tanzania, which is in Africa. मैं और मेरी बीवी हम अफ्रीका के अंदर खिदमत करते हैं।
15 years we have served God there. 15 साल से हम तंजानिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर खिदमत कर रहे हैं We encounter many people और बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं who believe they are saved because they were born into a Christian family. बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिलते हैं जो कहते हैं जी हम तो इस वक्त तो बचे हैं क्योंकि हम एक मसीह घराने में पैदा हो गए हैं, लिहाजा जन्नत बांटते भाई बचे बचाए हैं। They will say, "Oh, I was baptized as a baby. I'm तो saved." या फिर वो कहते हैं कि जी ਅਸੀਂ जो छोटे ਜਿਹੇ सुना ते साडे मां प्यो ने सानू बपतिस्मा दवाया सी, लिहाजा उस सबब से ਅਸੀਂ बचे बचाए हैं। Salvation is a decision that we make. याद रखें निजात एक फैसले पर मुनहसर होती है। It's a personal decision. ये आपका जाती फैसला है जिसके बाद निजात मुमकिन होती है। So you can be sure. और इसके लिए आपको आपके अंदर उसका यकीन भी होना चाहिए, By believing यानी आप ईमान भी रखें that Jesus Christ died for your sin. कि यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ And he rose again. और फिर वो दोबारा जी उठा And he ascended to heaven. और आसमान पर उसने साउथ फरमाया। You can know for sure. और इस बात की आपको यकीन दहानी होनी चाहिए। For those who have not made that decision, और वो जो अभी तक जो फैसला नहीं कर पा रहे, Jesus says, "Come to me, मसीह खुदावंद फरमाते हैं मेरे पास आओ, all who labor and are heavy तमाम laden." जो बोझ से दबे और थके मांदे हो मेरे पास आओ। You can trust God. खुदा पर भरोसा रखिए He's the one who died for you. क्योंकि हमारा खुदावंद ही वो है जो हमारे लिए हुआ, He gave his body for you. हमारे लिए उसने अपना बदन दे दिया। He became sin for you. वो बदन में हमारी खातिर गुनाह ठहरा। He took my punishment. उसने मेरी सजा अपने ऊपर उठाई। The nails with my name on them, he took. उसने जो कील मेरे हिस्से के थे, जो मेरे नाम के कील थे, उसने वो कील अपने हाथों पांव पर मेरे नाम के कील ठुकवाए। He shed his blood on your behalf. और मेरी जगह पर उसने अपना खून बहाया। He fights for us. हमारी जंग उसने लड़ी है। He intercedes for us. हमारी शफात करने के लिए वो आज भी जिंदा है। Tonight can be the night. आज आप भी वो नूर बन सकते हैं, You're not too young. क्योंकि अभी देर नहीं हुई You're not too old. और अभी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो बहुत छोटा हुआ, और ना कोई ये कह सकता है कि अब मैं तो उम्र रसीदा और साल खुदा हो गया हूं। You're not too lost. अभी कुछ भी नहीं नुकसान हुआ, यानी पंजाबी चाहते हैं डुलिया बेड़ा ना कुछ भी नहीं बिगड़िया। You're not too hopeless. अभी आपको ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। The God of hope, जो उम्मीद का खुदा है, the God of love, जो मोहब्बत का खुदा है, the God of mercy and grace says, जो फजल और तरस से भरा हुआ खुदा है, "Come to me. वो कहता है मेरे पास आओ। Tonight can be the night." आज की रात आपकी रात हो सकती है। Can I pray? क्या मैं अपनी दुआ करूं? ऐसा हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में। तू हमें बातन से जानता है। You can see the deepest, most inner parts. ऐ खुदावंद, तू हमारी जिंदगी को, हमारी रूह को, हमारे दिल के नहा खानों को जानता है। You know, Lord, ऐ खुदावंद, तू जानता है where we are at with you. कि हम कहां पर तेरे साथ दुरुस्त नहीं है। Help us to live for you. ऐ खुदावंद, हमारी मदद कर ताकि हम तेरे लिए जिए। Help us to understand our new position. हमारी मदद कर ताकि हम जान सके कि हमें मसीह में एक नया नाम, नया ओहदा मिला है। You placed us on a hill to reflect your light. ऐ खुदावंद, तूने हमें पहाड़ पर बसाया है ताकि हम नूर बनकर तेरी रोशनी को चमकाए। Help us to understand our new responsibility. ऐ खुदावंद, हमारी मदद कर ताकि जो जिम्मेदारी तूने हमें बख्शी है हम उसको भी पहचान सके, To turn the world upside down for Christ. ताकि हम इस दुनिया को मसीह की खातिर तब्दील कर दें, To bring your light ताकि तेरा नूर लोगों तक लेकर जाए। into this dark, sin-stained world. और जो गुनाह आलूदा दागदार जिंदगियां है, लोग है, दुनिया है, यहाँ तक रोशनी लेकर जाए। Help us to
understand our new priority. ऐ खुदावंद हमारी मदद करता कि हम अपनी नई जो तरजीह है उसको पहचान सके, To glorify you, Lord, ताकि तेरा जलाल जाहिर कर सके, with our life, हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर, with our love, जो मोहब्बत तू हमारे अंदर रखता है उससे तेरा जलाल जाहिर हो, and by sharing that love with people who so desperately need it. और हम इस मोहब्बत को उन लोगों तक लेकर जाए सच में हकीकत में जिनको तेरे प्यार की जरूरत है। We love you, Lord. ऐ खुदावंद हम तुझसे प्यार करते हैं, Use us, Lord, हमें इस्तेमाल कर for your glory. अपने जलाल के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।